आज मैं आपको खीरे के फ़ायदे के बारे में बताऊंगी और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि खीरा को कैसे खाएं कि कई सारी बीमारियां हम चुटकियों में दूर कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको खीरे का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा एक रेसिपी भी दूंगी साथ में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। एसिडिटी, कब्ज, सीने में जलन, पेट में सूजन और अल्सर जैसे विभिन्न पाचन क्रियाओं से संबंधित विकारों को घर बैठे ही केवल 1 गिलास खीरे के जूस को पीकर ही आप ठीक कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव सा चीज़ होता है खीरा। इसे आप रायते के रूप में लीजिए। हम आपको बताएंगे कि रायता खाने से क्या फ़ायदा होता है। खीरे का रायता हम किस तरह से बना सकते हैं और कैसे इसका हम उपयोग कर सकते हैं जिससे हमारी बीमारी दूर हो जाए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि खीरा खाने से हम कौन कौन सी बीमारियां घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। इसमें कब्ज होता है, एसिडिटी, पेट में सूजन है, पेट के अल्सर की बीमारी होती है, यहाँ तक कि डाइजेशन सिस्टम को भी बूस्ट करता है। साथ साथ ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसे हम खीरे से ही दूर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनेगी रेमेडी और किन किन चीज़ों में फ़ायदा करेगा। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन यानी घंटी के बटन को दबा के क्लिक कर लीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि खीरे में ऐसा होता क्या है। खीरे में कार्ब्स होते हैं 11.15 ग्राम के करीब, फैट 0 ग्राम होता है, फाइबर 2.2 से 5 ग्राम के करीब होता है, प्रोटीन 2 से 5 ग्राम होता है, विटामिन 62% होते हैं, विटामिन सी 20% और मैग्नीशियम 15% होते हैं, पोटेशियम इसमें 15% होता है। इतनी सारे इसमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इससे खीरा बहुत इफेक्टिव होता है। खीरे के रायते में फाइबर की अधिक मात्रा होती है। इसका नियमित सेवन करने से आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म में आपका रेट, उसका मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे आपका डाइजेशन बूस्ट होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो खीरे का जूस या खीरे का रायता आप इसे बना के डेली खाया करिए। इससे आपके पेट में डिहाइड्रेशन की समस्या भी नहीं होगी और आपका डाइजेशन बूस्ट होता रहेगा। जब डाइजेशन बूस्ट होगा तो पेट से संबंधित कोई भी बीमारी आपको छूने नहीं पाएगी। कॉन्स्टिपेशन की समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको कब्ज की समस्या से हमेशा के लिए छुट्टी पाना है यानी कब्ज को जड़ से ख़त्म करना है तो आप रोज़ 1 कटोरी खीरे का रायता ज़रूर खाया करिए। यदि आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो आपकी कब्ज की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। खीरे में 96% पानी होता है जो कब्ज की समस्या को कम करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो आप दही में इस तरह से खीरे को डाल के इसका रायता बना के खाइए। अभी आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि इसमें ऐसा और क्या डालें कि आपकी जो कॉन्स्टिपेशन और या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाली समस्याओं को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। खीरा शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, इसलिए एक खीरा आपको रोज़ खाना चाहिए। अगर आप खीरे का रायता डेली खाते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की भी कमी नहीं होती, क्योंकि ये दही के साथ खीरे का रायता खाया जाता है तो प्रोटीन हमारे शरीर में पर्याप्त मिलता है। पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिससे कि ये कब्ज की शिकायत नहीं होने देता और हमारा पूरा डाइजेशन बूस्ट होता है। इस वजह से आपको खीरे का रायता या खीरे का जूस ज़रूर पीना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि स्टमक अल्सर के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं खीरे को। खीरे का आपको निकालना है 1/2 कप जूस। तो इस तरह से खीरे को कद्दूकस करिएगा तो उसमें जैसे आपने देखा है कि उससे जूस निकलता है, उसमें पानी की मात्रा होती है, तो उन पानी को आप क्या करिए छान लीजिए स्ट्रेनर में डाल के और 1 चम्मच आपको डाल देना है शहद। उसके साथ आप इसे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ज़रूर पिया करिए। इससे अल्सर से होने वाली सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप हेल्दी रायता कैसे बना सकते हैं। तो हेल्दी रायता बनाने के लिए देखिए खीरे को हम क्या कर रहे हैं, इसे पील कर रहे हैं यानी छिलके को उतार रहे हैं। इसलिए उतार रहे हैं कि इसका छिलका मोटा है। अगर आप सॉफ्ट खीरा ले रहे हैं तो छिलके के साथ ही आप इसे कद्दूकस करिएगा, क्योंकि जो खीरे का छिलका होता है अगर वो मुलायम है, सॉफ्ट है, तो उसमें बहुत अच्छी से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो आप छिलके के साथ ही इसे कद्दूकस करेंगे, छिलके को उतारिएगा बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए हम इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि इसका छिलका मोटा था इसलिए हमने इसको छील दिया है। तो अगर छिलका मोटा है तो ही आप छीलिएगा, अदरवाइज़ आप छिलके के साथ ही कद्दूकस करिए। तो देखिए कद्दूकस करने से भी आपको दिखेगा इसमें पानी कितनी ज़्यादा मात्रा में आती है। तो आप इस पानी को छान लीजिए और जैसे आपको बताया गया है कि अगर अल्सर के पेशेंट हैं तो आप उसमें शहद डाल के लीजिए। अगर आप कब्ज के, पाइल्स के, फिशर के, फेस्टुला के पेशेंट हैं तो आप क्या करिए इस जूस में थोड़ा सा काला नमक और ये जो पाउडर बना है ये बिल्कुल मिरेकल पाउडर है, ये जीरे और अजवाइन से मिक्स किया हुआ पाउडर है। तो समान मात्रा में आप जीरा अजवाइन लेके उसे ड्राई रोस्ट करिए, फिर उसका पाउडर बना के आप इस तरह से
हमेशा अपने पास स्टोर करके रखिए। ये पेट से संबंधित सारी बीमारियों को दूर करने की रामबाण औषधि है जीरा अजवाइन का पाउडर। अगर आप इसे रायते के साथ, छाछ के साथ पीते हैं तो आपके पाइल्स, फिशर, फेस्टुला, कॉन्स्टिपेशन ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो देखिए हमने क्या किया, दही में 1 चम्मच भर के आपको डालना है ये पाउडर। उसके बाद ये जो लच्छे तैयार हुए हैं खीरे के, इनको आपको इसके अंदर डाल देना है। ये आपका रायता बनके तैयार। इसमें आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक, काला नमक, थोड़ा सा चीनी का पाउडर। फिर आपका ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस आपका खीरे का रायता बनके तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आप खीरे का रायता बनाइए और अपने खाने में इसे डेली नियमित रूप से आप इसका सेवन किया करिए। 1 हफ्ते अगर आप इस तरह से इसका सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही जब बढ़िया से इफेक्ट मिलेगा। आप देखेंगे आपकी कई सारी पेट से संबंधित बीमारियां, खाना ना पचना, खट्टी डकारें आना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी बीमारी है तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा आराम देगा ये खीरे का रायता। इस तरह से खीरे का रायता बना के खाने से पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां अपने आप ख़त्म हो जाती हैं और शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं होने पाती, जिससे हमारा शरीर हमेशा हाइड्रेट रहता है। और जब शरीर हाइड्रेट रहता है तो हमारा डाइजेशन भी ईज़िली बूस्ट होता रहता है। और इस तरह से आप अपने पेट से संबंधित सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही इफेक्टिव सा, टेस्टी सा खीरा बनके तैयार हो गया है। तो अब इस खीरे को आपको ऐसे ही बनाना है और इसी तरह से सेवन करना है। और जो मसाला हमने बताया है उस मसाले को आप डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो मसाला आप डालेंगे तभी आपको इस खीरे के रायते का बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, यानी आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। पेट से संबंधित सारी बीमारियों को दूर करता है जीरा अजवाइन का पाउडर। अब आपको ये जानना है कि खीरा हमें किसे नहीं खाना चाहिए, यानी कौन से पेशेंटों को ये नहीं खाना चाहिए। अगर किडनी से जुड़ी कोई भी दिक्कत आपको है तो आपको खीरे का रायता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर इस किडनी से संबंधित कोई बीमारी होता है उसमें खीरे का रायता खाने से किडनी से संबंधित बीमारियों को ये बढ़ा देता है। तो अगर आपकी किडनी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, स्टोन्स हैं, तो आप इसे बिल्कुल मत खाइए। सेकेंड है डेयरी आइटम्स है जिसको एलर्जी है, यानी दूध से जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको खाने से अगर आपको एलर्जी हो जाता है तो आप दही के साथ बिल्कुल भी खीरे का सेवन ना करें, क्योंकि जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होता है, ये दही भी दूध से ही बनता है, इसलिए उनको एलर्जी की समस्या बढ़ जाएगी। तो आप सिर्फ खीरे को आप खा सकते हैं, इसमें काला नमक, सेंधा नमक डाल के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पेशेंट होते हैं ब्लड थिनर की जो दवा लेते हैं, यानी ब्लड को पतला करने की जो दवा लेते हैं, उन्हें खीरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खीरा ऐसे पेशेंटों के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता है, उन्हें साइड इफ़ेक्ट दे सकता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर ब्लड थिनर की मेडिसिन लेते हैं तो आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो आपने देखा कि खीरा किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, खीरे को हम खा के कौन सी बीमारियां दूर कर सकते हैं, ये सारी कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे तुरंत ही आपके वीडियो पर नोटिफिकेशन आ जाए कि कोई नई वीडियो आई है। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।